बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है पाइल मीन बवासीर। बवासीर दरअसल मकद में पाई जाने वाली खून की रगों की रसूली है जो इन पर मुतवातर पड़ने वाले खून की दबाव की वजह से पैदा होती है। खास तौर पर जब यह दबाव पेट या जिस्म के निचले हिस्से में मौजूद खून की रगों पर पड़ रहा होता है तो कोई ना कोई रग इस दबाव को बर्दाश्त न कर सकने की वजह से फूल जाती है और फिर वो मसे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मसों के लिहाज से बवासीर की 3 किस्में हैं। नंबर 1 अंदरूनी, नंबर 2 दरमियानी, नंबर 3 बैरूनी। अंदरूनी बवासीर में मसे गहराई में अंदर की तरफ होते हैं और इन्हें आम हालत में देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें दर्द या तकलीफ ज्यादा नहीं होती। यही हालत बैरूनी बवासीर में होती है, मगर इस सिचुएशन में मसों से खून का इखराज होता रहता है। दरमियानी बवासीर में दर्द, सोजश और खून का इखराज तीनों चीजें ज्यादा होती हैं। बैरूनी बवासीर में बैठने, सवारी पर चढ़ने या फुजले की रगड़ की वजह से इन्फेक्शन हो जाने का खतरा रहता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो सोजश बढ़ जाती है, तकलीफ और दर्द में इजाफा हो जाता है और मसों को अंदर करना दुश्वार हो जाता है। ऐसे मसे जिनसे खून का इखराज होता है खूनी बवासीर पैदा करते हैं और वो मसे जिनसे खून का इखराज नहीं होता बादी बवासीर पैदा करते हैं। ये मर्ज आमतौर पर उन लोगों को लाहक होता है जो बहुत तेज मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाएं खाते हैं और रोगनी, नशास्ते यानी कार्बोहाइड्रेट वाली खुसूसन मैदे से बनी हुई ग़िज़ाओं के आदी होते हैं। बाज लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं, सब्जियां उनकी ग़िज़ा में कम शामिल होती हैं। अगर होती भी हैं तो इतनी कम मिकदार में बवासीर का एक अहम और सबसे बड़ा सबब पेट में रहने वाली कब्ज़ भी होती है। क्योंकि कब्ज़ की वजह से मकद में खून की रगों पर मुसलसल दबाव पड़ता रहता है, लिहाजा दौरान खून में रकावट पैदा होकर रगें फूल जाती हैं और मसे बन जाते हैं। फिर कब्ज़ की वजह से सख्त और खुश्क फुजला खारिज होता है। इसकी रगड़ और खराश से खून की रगों के मुंह खुल जाते हैं और जख्म पैदा होकर खून खारिज होने लगता है, जो बाद में मसे और इससे दीगर थर्ड वर्म्स टाइप शक्ल इख्तियार कर लेता है। पेट के कीड़े, खास तौर पर चिलूने, मर्ज की पैदाइश में बहुत बड़ा इफेक्ट होते हैं क्योंकि वो आंत के निचले हिस्से में रहते हैं और रात को मकद में अंडे देने का सिलसिला शुरू करते हैं और काटते हैं, जिसकी वजह से मकद में सख्त बेचैनी और खारिश होती है। इनके काटने और मरीज के खुजाने से मकद में जख्म हो जाते हैं और मुस्तकिल इन्फेक्शन, खराश रहने से बवासीर का खदशा रहता है। बाज़ औक़ात चोट लगने, जख्म हो जाने या फिर नासूर बन जाने के बाद भी बवासीर हो जाती है। बवासीर बाज़ औक़ात उन लोगों को भी हो जाती हैं जो गे या बॉटम सेक्स करते हैं। बवासीर सिर्फ कब्ज़ की वजह से ही नहीं होती, बल्कि ज्यादा दिनों तक दस्तों का आना भी इसके असबाब में शामिल है। खास तौर पर जब तेज असरात वाली अदविया ज्यादा अरसे तक खाई जाती हैं तो दस्तों में ऐसे तेज मादे खारिज होते हैं जो जलन और खराश पैदा करते हैं। जिगर के अमराज के नतीजे में भी बवासीर हो जाती है, खुसूसन जब जिगर का फेल दुरुस्त ना हो। इससे मुताल्लक खून की रगों में दौरान खून सुस्त होकर खून इकट्ठा होने लगता है। ऐसे अफराद जो शराब नोशी करते हों वो भी बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं।
कभी ये मर्ज एक ही खानदान के अफराद में ज्यादा देखने में आता है। इसकी बड़ी वजह उनकी ग़िज़ाई आदत और रहन सहन के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर बाज खानदान या खास इलाके के लोगों में तेज मिर्च मसाले खाने का आम रिवाज होता है। बाज लोग चिकनी और गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं। कुछ लोगों को खेल कूद और वर्जिश से दिलचस्पी नहीं होती। बाज तबके कारोबारी मसरूफियात की वजह से एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हत्ता कि उनके काम की नोयत ऐसी होती है कि उन्हें ज्यादा वक्त बैठना पड़ता है और वो जाती गाड़ी ही दफ्तर और घर आने जाने के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैदल चलने के मौके नहीं मिलते। बाज़ औक़ात ये मर्ज मौरूसी तौर पर वालिदैन से बच्चों में भी मुंतकिल होता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि औरतों में दौराने हमल बवासीर की शिकायत हो जाती है। रहम में बच्चा जूं जूं बड़ा होता है, रहम का दबाव उसके पास खून की रगों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां खून रुकने लगता है। खून की रुकावट रगों की दीवारों पर दबाव डालकर मसे पैदा कर देती है। इस तरह की बवासीर अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद दूर हो जाती है, मगर कभी कभी ये बाद में भी पीछा नहीं छोड़ती। पहले हमल में इसके इम्कानात ज्यादा होते हैं। उस वक्त जब बच्चा गैर मामूली तौर पर तंदुरुस्त हो, जुड़वा बच्चों की पैदाइश मुतवक्के हो या फिर मां मोटापे की तरफ माइल हो, दौरान हमल ऐसे शदीद कब्ज की शिकायत होती है। इन लोगों में भी बवासीर पैदा होती है और इनके अंदर भी बवासीर का खदशा रहता है, जो गीली जगह पर बहुत देर तक बैठे रहें, स्तंजे के बाद नमी देर तक बरकरार रहे या पूरी तरह से सफाई का ख्याल ना रखते हों। बाज़ औक़ात बवासीर बरसों रहती है मगर इसका कोई पता नहीं चलता। ऐसे अमूमन बादी बवासीर होती है। इसकी तशखीस उस वक्त मुमकिन होती है जब खून खारिज हो या दर्द और तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कभी कभी किसी दूसरे मर्ज की तशखीस के लिए जब आंतों का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि बवासीरी मसे भी मौजूद हैं। बवासीर की वो अक़साम जिनमें मसे अंदरूनी और दरमियानी सतह पर होते हैं वो नजर नहीं आते या महसूस नहीं होते, इसलिए उनकी तशखीस देर से होती है। बवासीरी मसों की एक खास पहचान ये है कि रफा हाजत के बाद भी ये एहसास बाकी रहता है कि अभी पेट साफ नहीं हुआ और आंतों में मजीद फुजला रुका हुआ है। इस एहसास की वजह से मरीज को बार बार बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ती है। ये मसे जिस सबब से पैदा होते हैं इसके दूर हो जाने के बाद ठीक भी हो जाते हैं। मसलन कब्ज दूर हो जाए, खून की निचली रगों में खून का दबाव कम हो जाए या रोजाना खाई जाने वाली ग़िज़ाओं को तब्दील कर लिया जाए, यानी कब्ज खत्म करने वाली ग़िज़ाएं खाई जाएं। ऐसी ग़िज़ाएं जो आंतों में तेजाबियत बढ़ाती हैं, खराश पैदा करती हैं, बहुत कम खाई जाएं। मसलन गोश्त, अंडा, गरम मसाले, गाय भैंस का गोश्त, सुर्ख मिर्च वगैरह। और वो ग़िज़ाएं जो देर से हजम होती हैं या फिर इसी तरीके से रीह पैदा करती हैं वो भी नुकसानदेह होती हैं। इसके लिए बैंगन, मसूर की दाल, अरवी, बेकरी की मसनूआत से भी परहेज करना चाहिए। अगर बैठे रहने से काम हो या गैर फाल जिंदगी बसर की जा रही हो तो चलने फिरने और हल्की वर्जिश करने का एहतमाम किया जाना। ऐसी सूरत हाल में निज़ाम हजम को दुरुस्त रखा जाए, खास तौर पर जिगर का फेल दुरुस्त होना चाहिए। अगर अजाबत करते वक्त जलन का या खारिश का एहसास बार बार होने लगे, कभी मामूली सा खून फुजले में नजर आए या आपको पानी वाले पाखाने आने लगे तो आप किसी किस्म का भी इंतजार ना करें। या फिर आपको अगर कोई सूजन, दाना, वरम महसूस हो तो आपको फौरन अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में बवासीर का इम्कान होता है। बवासीर के मरीजों के लिए ग़िज़ाई एहतियात बहुत जरूरी है। जब भी अजाबत से फारग हों तो पानी से आप दस्त के बाद साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। फिर किसी साफ कपड़े से पानी खुश करके कोई भी कोल्ड क्रीम, रोगने बादाम या रोगने जैतून लगा लिया जाए। अगर अजाबत करने के वक्त बहुत जलन या तकलीफ का एहसास होता हो तो मसों को
रफ़ा हाजत से कबल आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रुई या फोम से बनाई हुई कुर्सियों की नशिस्त बवासीर के मरीजों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, खुसूसन मौसम गर्मा में। इनका जो ज्यादा बुना हुआ काम होता है वो आपको ज्यादा तकलीफ बढ़ा देता है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप मुकर्ररा वक्त पर रफ़ा हाजत के लिए जाएं। हाजत का एहसास हो रहा हो या नहीं, ऐसे मरीजों को कोशिश करनी चाहिए कि सुबह शाम 2 वक्त रफ़ा हाजत की आदत डालें। सोने से कबल चाय का 1 बड़ा चम्मच इसबगोल आप पानी में मिलाकर नोश कीजिए। चाय के 2 छोटे चम्मच रोगने बादाम या रोगने जैतून भी नीम गर्म दूध में मिलाकर सोने से पहले पिया जाए। लेकिन चिकनाई का ज्यादा अरसे तक खाना जिगर को नुकसान पहुंचाता है। आपको इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। बवासीर के इलाज में इस बात का ख्याल बहुत जरूरी है कि जैसे ही मसों से खून जारी हो उसे फौरन बंद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक तो खून के इखराज से मसों का तनाव कम होकर तकलीफ में कमी आ जाती है। दूसरा, इब्तदा में जो खून खारिज होता है वो मसों में रुका होने की वजह से फासिद और गंदा हो चुका होता है। इसका इखराज हो जाना बहुत जरूरी और बेहतर होता है। अगर मरीज बहुत कमजोर हो या खून की कमी की इलामात नुमाया हो, फिर खून के बंद करने में देर नहीं करनी चाहिए। बवासीर के इलाज में पहले अदविया के जरिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मर्ज पर काबू पाया जाए। इंतहाई मजबूरी की हालत में ऑपरेशन कराना चाहिए, इसलिए कि मेडिसिन से इसके ठीक हो जाने का ज्यादा इम्कान होता है। जब दवाओं से मर्ज खत्म हो जाता है तो उसका असबाब भी और उसका हर किस्म का इलाज मुमकिन हो जाता है। इसी तरह इसके दोबारा पैदा होने का इम्कान भी कम हो जाता है। तिब्बे यूनानी में इस मर्ज के इलाज के लिए बहुत सारी मेडिसिन मुफीद अद्वियात मौजूद हैं। मुफीद ग़िज़ाओं में मूली के पत्ते, जुलाई का साग और इसी तरीके से बथवे का साग जिसे बाथू का साग कहते हैं, ये भी इसमें शामिल हैं, जो कि कब्ज से आराम देते हैं। इनसे कब्ज नहीं रहती, ज़ायशुदा खून दोबारा बन जाता है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को खास किस्म के टीके लगाए जाते हैं। मसलन अगर बवासीर जिगर की कोई वजह से हो तो जिगर से मुताल्लिक टीके लगाए जाते हैं। मुख्तसरन ग़िज़ाई तब्दीली, मुनासिब हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि इस मर्ज के लिए मैं अर्ज कर चुका हूं कि आप रोगने जैतून या फिर इसी तरीके से रोगने बादाम रात को सोते वक्त अगर 1 चम्मच दूध के साथ लें या इसी तरीके से 1 चम्मच आप छिलका इसबगोल इस्तेमाल करें तो इस मर्ज से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और अगर किसी भाई बहन को हो चुका है तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। अब इसी तरह इसका मैं आपको एक रूहानी इलाज भी अर्ज किए देता हूं, जिसे आमतौर पर बवासीर का छल्ला कहा जाता है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी हलाल आमदन से एक चांदी का छल्ला बनवा लें और इस्लामी महीने के किसी भी यानी कोई भी इस्लामी जो महीना हो उसके आखिरी बुध वाले दिन आप ये छल्ला तैयार करवाएं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में डाल में उस पर 7 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर दम कर दें। अव्वल आखिर 7 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद चांदी के छल्ले को आग में फेंक दें और खूब तपाएं। जब वो खूब गर्म हो जाए तो उसको पढ़े हुए पानी में डाल दें और एक दफा फिर दम कर लें। फिर इस छल्ले को दाएं हाथ की उंगली में पहन लें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी बवासीर खत्म हो जाएगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को बवासीर जैसे मूजी मर्ज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।